राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 24/12/2023। हरि गुरु की यह बात मान लो, नहीं तो पछताओगे। ये बात आपको निर्भय कर देगी। मेरा कैचिंग पॉइंट है क्रोध पर विजय। तो श्री महाराज जी बताते हैं कि बहुत ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला है, ये केवल हरिचू की कृपा से मिला है। अगर चूक गए तो पता नहीं किस जन्म में इसकी पूर्ति होगी। इसलिए सावधान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबसे बड़े शत्रु हैं और यही सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं जब हम इन पर शासन करके सतमार्ग पर चलाते हैं। अहम का नाश होना उपासना की परिपक्व अवस्था है। अहम को छूट मिल जाए तो सर्वनाश का खेल खेलता है। आप यदि मनमानी करेंगे तो श्रीपाद कह रहे हैं, ये महाबली माया तुम्हें एक कदम भी परमार्थ में चलने नहीं देगी, गिरा के भ्रष्ट कर देगी। कब? जब आप हरि गुरु का आश्रय छोड़ देंगे, हरि गुरु की बात नहीं मानेंगे। भगवत मार्ग में चाहे गृहस्थी हो या विरक्त, एक ही चेहरा रखना चाहिए। यदि हम दो चेहरे रखेंगे तो फिर परास्त कर देगी माया। दो चेहरे का मतलब समाज में हम बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं और एकांत में एक हमारा बड़ा मलिन स्वरूप होता है, आसुरी प्रवृत्ति होती है। कई बार सत्संग में कहा है, साधु या साधक या गृहस्थ या भक्त, जिसका एकांत और समाज एक जैसा हो जाता है वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ पाता है। एकांत में मन बुद्धि का आक्रमण है, तुम उसके वेग को नहीं सह पाते हो। ये सहने के लिए आप आए हो। ये सत्संग आपको सहना सिखाता है। जो सह जाता है वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। क्रोध ये तो भयंकर विनाशकाली देवता है। अगर हम क्रोध को सहन नहीं कर पाए तो फिर हमारी साधना क्या, हमारी मनुष्यता क्या? क्षमावान बलवान कहा जाता है। तुम रोज सत्संग करते हो, लेकिन तुम्हारे मन पर, तुम्हारी बुद्धि पर शासन नहीं, तो क्या सत्संग? क्षमावान ही भगवान को प्रिय है और जिसने क्षमा करना सीख लिया तो ये ना सोचें कि मैं इसे क्षमा करता चला जा रहा हूँ और ये बढ़कर के फिर हमसे मिलेगा, फिर हमारे साथ अपमान का व्यवहार करेगा। नहीं, तुम जितना दंड नहीं दे सकते थे उससे बड़ा उसे दंड मिलेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार करने वाला जिसको आपने क्षमा कर दिया है उसको ऐसा दंड देगा कि हिसाब ये तत्काल नहीं होता तो आप नहीं देख पाते। तो आपको लगता है कि यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो ये बढ़ता चला जाएगा, हमें और कष्ट देगा। नहीं नहीं, यदि आप भगवत आश्रित हो तो आप क्षमा कर पाओगे, और भगवत आश्रित हो तो जो अपराध भक्त कर ही, राम रोष पावक सो जरही। उसकी सीमा, उसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। क्षमावान बनो। पूज्य श्री उड़िया बाबा बताते हैं कि आप 1 महीने में अच्छे से क्रोध कर लेंगे तो आपका सारा का सारा भजन ढक जाएगा, उसका प्रभाव ढक जाएगा। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि जिन्होंने श्री राधा चरणारविंद की शरणागति ले ली हैं और श्री जी की सेवा कर रहे हैं दास्य भाव से, उनके नेत्र में दिव्य वृंदावन प्रकट हो जाएगा। श्री हित आचार्य चरण महाप्रभु जी बता रहे हैं, यद्यपि वो पापी रहा है
नीच स्वभाव का रहा है, उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया। अब वृंदावन से हमारा ऐसा संबंध हो गया कि हम जी नहीं सकते वृंदावन के स्मरण के बिना, वृंदावन के आश्रय के बिना। और कहीं सौभाग्य से अखंड वास मिल गया कि अब अपने इस शरीर को इसी रज में मिला दूंगा। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर रज नहीं छोड़ूंगा। जानते हो, कोई साधन नहीं बना, केवल इतनी निष्ठा हुई तो बाहर के बड़े बड़े योगियों के द्वारा वो दर्शनीय हो गया। उन योगियों को भी सुख प्रदान करने का सामर्थ्य उस पापी पुरुष में हो गया, जिसने आजीवन अखंड वृंदावन धाम के वास का ऐसा नियम ले लिया। ऐसे महान कृपालु वृंदावन धाम का आश्रय मिल गया है। आप यहाँ आ गए हैं, आपको सत्संग मिल गया है, होश में हो जाइए। यहाँ पे इस निष्ठा की बात पर मुझे मेरी मम्मी की निष्ठा जो है वो याद आती है। तो जब मम्मी का अंतिम समय चल रहा था और वो कह रही थी, वो तो हमेशा से मेरे पास जब से आई थी, मुझे लगता है कि वो 2012 में आई थी मेरे पास में, और तो वो बस एक ही बात बता रही थी कि बस मैं तो बरसाने में मरूंगी, मैं तो मरने के लिए आई हूँ। बस यही उसका ये था, उसके मन में बस ये था कि बस मैं धाम में मरूँ, वृंदावन में, बरसाना में, ऐसे ही। तो जब उसका लास्ट समय में चल रहा था, मेरे ख्याल से ये हैं 2022 और नवंबर के जस्ट अक्टूबर का समय होगा ये। तो हम उस समय केशव धाम मंदाकिनी में थे। तो वहाँ पे मम्मी का, जहाँ पे मैंने उसकी सारी व्यवस्था करी थी, तो वहाँ पे मम्मी बोलती थी कि मेरे को वाइट कपड़े पहने हुए और जैसे बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधे हुए कई सारे लोग यहाँ पे आए हैं बोले, और ये सब देखो, तुझे नहीं दिख रहे हैं क्या? तो मैं बोली, तो मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए भाई ये क्या चीज़ है। एक्चुअली मम्मी इसके पहले भी बहुत बार बता चुकी थी कि तू नहीं थी तो घर में कोई ये आया था, कभी वो आया था, ऐसे ऐसे वो बताती रहती थी। तो मैं कहती थी कि अभी पता नहीं इसको क्या क्या दिखता होगा। तो मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा लगा कि अब ये हो सकता है इसका अंतिम समय है, तो उसको जो लोग पास्ट में हो चुके हैं वो भी उसको दिखना शुरू कर दिए हैं, या तो हो सकता है इसका इतना सूक्ष्म हो गया है उसका शरीर और मन बुद्धि, तो उसको जो है वो जो सूक्ष्म आत्माएं हैं वो भी उसको दिखने लग गई, मुझे ऐसा लग रहा था। तो वो ऐसा बताती रहती थी और मैं फिर उसको थोड़ा सा उसको समझा के, बच्चों की तरह उसको समझा के मैं इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब उसने ये कहा तो मुझे तो बहुत ही बड़ा आश्चर्य लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि अरे भाई ये क्या चीज़ है? तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे वो बता रही थी कि पगड़ियाँ बांधी हुई हैं और बड़ी बड़ी एज के ये लोग हैं, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं ये। तो मुझे लगा क्या पता हमारे पूर्वज ही सारे आ गए क्या। तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि मम्मी जो करने जा रही हैं, जो मम्मी का इस धाम में जो शरीर छूट रहा है, तो वो तो मेरी किसी पीढ़ी में किसी ने ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं किया होगा, तो ये हो रहा है। तो मुझे भी यही समझ में आया कि ये लोग आए हैं तो या तो मम्मी के दर्शन करने के लिए आए हैं, या तो जो भी हैं मम्मी की हेल्प करने के लिए आए हैं। हाँ अच्छा, हाँ मम्मी ने ये भी कहा था कि मैं उठ नहीं पा रही थी, और जैसे कि तब उस समय मुझे भी तो कुछ अपने कार्य करना रहता था। उस समय मैं अपना कुछ काम कर रही थी, बिज़नेस कर रही थी उस समय भी। तो मैं चली जाती थी और फिर मैं वापसी में आई तो बोली कि मैं उठ नहीं पा रही थी, तो वो मेरे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे हाथ दे रहे थे, पर मैं उनका हाथ नहीं पकड़ पा रही थी, ऐसा भी मम्मी ने कहा। तो मुझे लगा कि अरे ये लोग तो इसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। फिर मैंने बहुत ही मतलब उनको साक्षात मानते हुए कि जो कोई भी पूर्वज होंगे या जो कोई भी वो दिव्य आत्माएं होंगी, मैंने उनसे लिटरली प्रार्थना करी कि आप जो कोई भी हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आप मम्मी की हेल्प करने के लिए आए हैं, पर इससे तो जो है वो थोड़ा भयभीत सी हो रही हैं और ये ठीक नहीं लग रहा है, तो आप कृपया चले जाइए। मम्मी के लिए हमारी राधा रानी है और वो सब कुछ देख लेगी, आप हमारी चिंता ना करें, कृपया आप जाएं यहाँ से। तो मैंने जैसे ही मैंने प्री की प्रार्थना करी और मम्मी को पूछा, तो वो मम्मी बोलने लगी कि हाँ अब वो सब लोग चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि उसी दिन या उसके ही 1-2 दिन बाद में मम्मी बोलती हैं कि आज जो है ना हमारे प्रभु जी के दर्शन हुए।
तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कि कहाँ कहाँ दर्शन हुए? तो बोले ये तू दरवाजे पे खड़ी है ना, वहीं पे ठाकुर जी खड़े हो गए। और मैंने जब देखा तो मैं देखने लगी तो बोले कि मैं तेरा प्रभु हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो कैसे थे? मैंने कि तेरे प्रभु। तो वो बोलने लगी कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे और ऐसे, और गेट पे खड़े हो गए थे। तो मैंने कहा अरे तूने प्रभु को देखा, तो तेरी तो राधा रानी है, तूने राधा रानी को कैसे नहीं देखा? ऐसे ही मैं तो पर लेकिन जैसे अभी श्री महाराज जी ने कहा कि जो मतलब कैसा भी पापी हैं, अगर वो एक बार ये निष्ठा ले लेता है तो बड़े बड़े योगियों के भी दर्शन करने का वो मतलब अधिकारी हो जाता है उनके दर्शन के लिए। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ आई याद कि हाँ, ऐसा हुआ था मेरी मम्मी के समय पे। और वास्तव में जब मैंने उनसे ये प्रार्थना करी थी, उसके बाद मम्मी ने कभी ये शिकायत नहीं करी कि वो सब आ रहे हैं, कि उसको दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी जैसे राधा रानी की कृपा ही है। लेकिन मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट फिर भी मैं कहूँगी, क्योंकि जीव कक्षा का ही जैसे मम्मी थी, साधना के नाम पे उसने जितना कोशिश करी अपने जीवन में लास्ट समय में, जैसे लास्ट 10-11 साल मेरे साथ रही, 10.5 साल। तो लेकिन वो हर समय जैसे नाम करने का प्रयास, और जैसे हम लोग जो हैं वो हर समय अपना मन जो है वो जितना हो सके अधिक से अधिक अपने हरिगुरु में लगाने की कोशिश करते रहते हैं। भले ही सक्सेस हो ना हो ये अलग बात है, पर फिर भी हमारे प्रयास जो हैं वो चलते रहते हैं। पर वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो बार बार भूल जाती थी चीज़ों को, और बार बार जो है वो संसार जो उसके साथ बीता था उसको याद कर लेती थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता था कि अरे उसकी इतनी साधना तो हुई नहीं है, तो हो सकता है उसको अच्छा कोई एक और बर्थ मिले, और फिर वो जो है अपनी साधना जहाँ से उसका एंड हो गया है वहाँ से उसका शुरुआत हो, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन श्री महाराज जी की स्पीच से, और श्री महाराज जी जैसे हमको कोटेशंस देते हैं, तो वो शास्त्र वेदों के प्रमाण के साथ हमको बताया गया कि नहीं, जो धाम में शरीर छूटता है और वो भी मुख में तुलसी पत्र हैं, रज जो हैं वो पूरे शरीर में लगी हैं, राधा कुंड का और कई सारी दिव्य कुंड का जल उसके मुख में के वो महाराज जी दिए थे उनको। तो हो सकता है उसका शरीर जो है उसको सीधा धाम में ही गया हो। लेकिन थोड़ा सा मेरा डाउट ये है कि मम्मी का जब लास्ट समय हुआ था, तो महाराज जी बोलते ना कि जब यम दर्शन देते हैं और ये सब जैसे यमदूतों का दर्शन होता है, तो वो जीव जो है वो सह नहीं पाता, और फिर वो जो है उसको जैसे वो डर लगता है। तो मैंने देखा था मम्मी का जब लास्ट बिल्कुल भी समय था, तो मम्मी को वो डर भी लगा था। मम्मी अचानक से बहुत कांप गई थी, और जैसे पहले तो वो सेंसलेस थी, पर जैसे खाली सांस उसकी चल रही थी। लेकिन एक बीच में ऐसा एक समय आया कि मम्मी बिल्कुल ज़ोरों से डरी, और इतना ज़ोरों से कि बस जैसे कोई भयानक कोई सीन देख लिया हो, ऐसे सपने में कोई डर जाता है, ऐसे मैंने उसको देखा। तो मुझे पहले ही एक संत थे, और वो जैसे बहुत अच्छे संत हैं, उनका थोड़ा त्याग वैराग्य कुछ अलग टाइप का है, वो रथ से पूरा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपकी मम्मी के जो भी आगे का जीवन है उसके लिए, या तो जो ये जीवन है उसको सही करने के लिए हम कुछ नामदान करेंगे। तो उन्होंने किया था। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बता दिया था कि मम्मी का जब शरीर शांत होगा, तो एक बार जब लास्ट में जो उनको जो रील दिखाई जाती है ना, जो अंतिम समय पे, तो उससे वो जीव थोड़ा डरता है। आप पास में रहिएगा, आप थोड़ा सा जो है वो घबराइए नहींगा, और आप जो है मम्मी को भी थोड़ा सांत्वना दे सकते हैं। तो मैं फिर उस समय मम्मी के साथ में ही थी, क्योंकि मैं और मम्मी अकेले ही थे, और तो कोई था ही नहीं हमारे साथ। तो बाबा जो थे वो कभी कभी आते थे, मतलब उनका भी एक निश्चित समय था, तो कीर्तन के लिए वो आ जाया करते थे। पर उस समय जब मम्मी का ये हुआ तो मैं ही खाली थी, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, वो अंतिम समय पे उसको भी वो रील दिखाई गई, शायद उसको डर भी लगा, और जो कुछ भी वो कुछ खाई पी नहीं थी, फिर भी तो उसका यूरिन भी पास हुआ। तो यहाँ पे मेरा जो है वो डाउट रहा। तो अब पता नहीं भाई, हमको तो महापुरुष जो कहते हैं, जो भी शास्त्र में बताया गया है, हम उसी को माने कि वास्तव में उसकी भगवत प्राप्ति ही हुई हो, और उसको धाम की भी ही प्राप्ति हुई हो। और अदरवाइज़ अगर नहीं भी, मान लीजिए 1% भी, अगर अपने डाउट को क्लियर करते हुए बताती हूँ कि अगर ना भी हो, तो एटलीस्ट इतना तो ज़रूर हुआ हो कि उसको एक अलग से एक नया बर्थ, नया जीवन मिला हो, जिससे करके उसकी साधना जो जहाँ से रह गई
गई है, वो आगे कंटिन्यू हुई होंगी, क्योंकि इस समय में तो उनका ओल्ड एज था, वैसे भी वो कर नहीं पाती थी। और मेरे उसका एज लगभग ख़त्म हुई तब वो 80 मेरे ख्याल से 78 के करीब थी। तो जब आई थी तभी मेरे पास जो है वो 68 एज में या 67 या समथिंग इस टाइप में वो आई थी। तो वो क्या कर लेता जीव, तो जितना भी उसने कर लिया। तो ये हैं। तो ये था मेरा इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस कि भाई लास्ट समय में जो धामनिष्ठ हैं तो वो कैसा भी हैं, तो फिर वो भी बड़े बड़े योगियों के लिए दर्शनीय बन जाता है। तो ऐसा कुछ मेरी मम्मी का भी कुछ अनुभव है। तो आगे हम सुनते हैं श्री महाराज जी से। तो हमें श्री लाडली जी की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई है। अब हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यदि कहीं तेरी जिह्वा से राधा 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 नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में, दोनों हाथ जोड़ करके माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करके यमराज जी कहते हैं अपने पार्षदों से, दूतों, जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो और वो एक बार भी नाम जपता हो, तो भूल कर भी उनके पास मत जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा। हरि के प्रति भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम करते हैं, पास मत फटकना, नहीं तो भस्म हो जाओगे तुम और बहुत भारी अपराध बन जाएगा। हमारी 42 लीला में सखी आदेश करती हैं यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेगी, तुम नहीं, तुम्हारा अधिकार खत्म। एक बार राधा बोला तो अगर राधा 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 ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो, जम की त्रास सबे मिटी जाती, भक्त नाम तेरो पढ़तो। आगे श्री महाराज जी कहते हैं, अगर किसी की भी निंदा करोगे, किसी भी का अपमान करोगे, किसी की अवहेलना करोगे, वो सीधे उठ करके पहले तुम्हारे गुरु संबंध पर प्रहार करेगा, क्योंकि जब तक गुरु कृपा है माया रौंद नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले वहाँ कैंची चलाई जाएगी जहाँ तुम्हारा भागवतिक संबंध है। तुम्हारी दोष दृष्टि गुरु पे ही हो जाएगी पक्का। ये हम सद्गुरु के वचन, महापुरुषों के वचन कह रहे हैं कि कहीं भी अपराध करोगे तो पहले गुरुद्रोह उपस्थित होगा, गुरु दोष दर्शन हो जाएगा और गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात बता दी श्री महाराज जी ने। देखिए, यहाँ पे नामापराध की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे तो साधारण अपराधों की बात कह रही है, जैसे कि निंदा और किसी की हमने अवहेलना कर दी, किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, जो कुछ भी कर दिया, तो उसका जो डायरेक्ट परिणाम है वो यही होगा कि हमारा कनेक्शन जो है वो अपने गुरु के साथ का कट ऑफ हो जाएगा। तो जब वो कनेक्शन गुरु के साथ का कट गया, इसका मतलब फिर माया को पूरा का पूरा हम पे अपना जो है वो नियंत्रण करने का अवकाश मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा सखियों, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। हमको किसी के भी प्रति अपराध से बचना है, क्योंकि कण कण में जो है वो भगवान है, और श्री महाराज जी भी यही कह रहे हैं। तो भगवान है यानी कि तुम्हारा गुरु ही बैठा हुआ है, तो तुम किसी के प्रति कोई भी पाप करोगे तो फिर तुम कैसे बच सकते हो। तो हमको वी शुड वेरी अलर्ट, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि पहले तो हम नाम ऐसे जपते हैं, नाम में सुखानुभूति नहीं होती, कड़वा सा लगता है। एक बार पाप नष्ट कर लेने दीजिए इस नाम को, फिर देखना राधा 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 अश्रु चलने लगेंगे। यहीं दिव्य लीलाओं में प्रवेश, यहीं दिव्यता, दिव्य भगवत तत्व का बोध सब प्राप्त हो जाता है। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि सांगोपांग उपासना किसे कहते हैं। एक संत
एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंत, इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। बहुत जल्दी सिद्धावस्था तक पहुंच जाएंगे। एक संत यानी कि गुरु एक, मंत्र यानी कि जब गुरु एक हैं तो मंत्र एक ही होगा। एक ग्रंथ यानी कि जो हमारे गुरु होंगे उनका जो हमारा ग्रंथ होगा, जैसे कि हमारा हित चतुराशी, राधा रस सुधानिधि वगैरह जो हैं, तो वो एक ही ग्रंथ माना जाएगा। और एक पंथ यानी कि फिर जो गुरु हमारे जिस पंथ से हैं, जिस संप्रदाय से हैं, वही हमारा पंथ माना जाएगा। और एक कंत यानी कि हमारे स्वामी, हमारे इष्ट श्री युगल सरकार, श्री श्यामा श्याम, तो एक कंत। तो ये अगर एक 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 हो गया तो इसको बोलते हैं सांगोपांग उपासना। और ऐसा करने से बहुत ही जल्दी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के पॉइंट्स को यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं फिर नई स्पीच के साथ, नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।